करता ना, तो कथा शुरू हो जाया करती, कथा खत्म हो जाया करती तो जागरण होया करता। अच्छा। हाँ जी, तो मन राजा बोलती कथा, वीर विक्रमादित्य की कथा, राजा धर्मदास की कथा, ताराचंद सेठ की कथा और वीरमती जगदेव की कथा, बढ़िया बढ़िया राजा महाराजा की कथा जिससे कोई शिक्षा मिले वो सुनाई मैंने पब्लिक को, बड़ा पसंद किया उन्होंने। अच्छा, राम राम गुरु जी। राम राम सांगवान साहब, राम राम जी, राम राम गुरु जी। अतिंदर सांगवान स्मार्ट क्रिएटिव चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका ही स्वागत है जी। तो गुरु जी, सबसे बड़ा राम का नाम, जितने भी अतिंदर सांगवान स्मार्ट क्रिएटिव चैनल को देख रहे हैं आप उनको एक बार राम राम बोलिए। सबको राम राम जी, राम राम जी। तो गुरु जी, एक बार तो स्टार्ट करने से पहले आप अपने बारे में आप अपना पूरा परिचय दें। मैं जी मास्टर सुरेश सिंह, गांव बेरला, पिताजी का नाम श्री बंशीधर, और डिस्ट्रिक्ट है मेरा सरखी दादरी, तहसील अब नई बड़ी है बारडा। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो मास्टर जी, आप एक गवर्नमेंट टीचर रहे हो। हाँ जी, 35-36 साल आपने नौकरी। हाँ 37.5 साल नौकरी की जी मैंने। हाँ, तो उसके बाद आपको गाने का शौक कैसे लगा? गाने का शौक तो सांगवान साहब अतिंद्र जी बचपन से ही है। अच्छा, पूरे बचपन से परिवार को ही ये शौक है। अच्छा, पूरे परिवार को। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और पिताजी, बुआ जी आया करती, वो भी सत्संग की बात, पिताजी भी गाया करते, लेकिन साजबाज मन नहीं दिया। तो आज आपको लंबा टाइम हो चुका है गाते हुए। हाँ जी। तो आज तक आप कितने सारे कलाकारों के साथ यानी कि स्टेज प्रोग्राम कर चुके होगी, और बताओ साथ साथ। ऐसा है जी सांगवान साहब, बड़े बड़े कलाकार मुझसे, मैं तो मामूली एक अदना सा हूँ, लेकिन मास्टर सतवीर जी भैंसवाड़ी, जिनका दूर दूर तक नाम था, बड़े अच्छे गायक थे वो, उनके स्टेज पर भी मैंने 2 भजन सुनाए हैं कई बार। और रणवीर बड़वासनिया, रमेश कलावड़िया, राजेंद्र जी खरकिया, बड़े अच्छे कलाकार रहे, अब भी हैं वो। और उनके छोटे भाई हैं वीरपाल जी खरकिया। अच्छा। कृष्ण डुड्डीवाड़ा, उनके साथ रंगकाट भी मैंने प्रोग्राम दिया है। अच्छा। ये राव साहब ढाणी, और भी कई जगह पिछोपाम प्रोग्राम था राजेंद्र जी खरकिया का मेरा। हाँ। आज से 20-25 साल पहले तो मैं पढ़ाया करता पिछोपा में। अच्छा। उससे भी उसी के साथ बात पर मैंने बड़ा प्रेम रहा उनके साथ मेरा, अब भी है। तो मैंने उनके रंगकाट गाई है, और अच्छा प्रोग्राम दिया हमने, मतलब गलत प्रोग्राम कभी नहीं दिया। बार बेटी चाचा था, वो पूरा परिवार कोई भी सुने, और ऐसी बात सुनाई हमने, ऐसी बात कही। मैं कलाकारों से भी कहता रहा हूँ, ऐसी बात सुनाओ जो सबको पसंद आए। हाँ, कोई इतराज ना करे किसी बात। मास्टर जी, आपने बहुत सारा स्टेजा पर प्रस्तुति दी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी अच्छे कलाकार गए, टॉप का कलाकार गए, आपकी रंग कार्ड मुकाबला भी हुआ है? हाँ, रंग कार्ड मुकाबला कंपटीशन पूरी पब्लिक में हुआ है जी। अच्छा। जी खड़किया छोटे भाई राजेंद्र जी के, हाँ, उनके साथ भी बड़ा प्रेम रहा भी है। अच्छा। और उन्होंने कहा कि मास्टर जी आइए, एक भजन आप सुनाओ, एक मैं सुनाऊंगा। इसी तरह से मैं राजेंद्र खड़किया जी, उसके साथ भी पासी थी उस टाइम में, तो उसके साथ ही मैंने प्रोग्राम दिया। अच्छा। और कृष्ण डुड्डीवाड़ा, और भी कई कलाकार जिनके साथ मैंने प्रोग्राम दिया। और गढ़वा बंजों पर भी, हारमोनियम ढोलक नगारी पर भी, और बड्डा साथ जो है नहीं ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक, हाँ जो हाँ पैड पर, इस पर ही प्रोग्राम मैंने दिए। कोई साथ मुझे ऐसे नहीं की बात। तो मास्टर जी, आपने बहुत सारी सांस्कृतिक भी प्रस्तुति करी है। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित मांगेराम हुए हैं, दादा लक्ष्मी चंद भी हुए हैं। हाँ जी। उनकी भी आपने बहुत सारी सांस्कृतिक, और मैंने कथा इतिहास जो गाया ना, जिसकी अच्छी बात हुई मैंने लगा दिया, उनको नाम उन्हीं का हुआ। अच्छा। और भी पब्लिक में भी, जनता में भी दूर दूर जाता हूँ। कोई स्कूल का चंदा हो, तो धर्मशाला का चंदा हो, कोई गौशाला का हो, तो मंदिर का हो, तो मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं इतने पैसे लूंगा। हाँ, बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम भी करते हो आप। धर्म का काम मैंने लाखों रुपये चंदा दिया तो लोगों ने, लेकिन मेरी प्रोग्राम में, यानी कि आपका हाथ तक है। हाँ, अब भी चल रहा है। अभी चंदा दिख रहा हो तो मैं मास्टर जी को बुला लो। ये है मास्टर जी, एक बात और जरूरी है जो पूछनी है, भाई जगह जगह जागरण हो से, तो जागरण जो कलाकारों से प्रस्तुति दी से, ये
बापा को नाम बदल दी फिर भजन होएगा दी ही वो सांगवान साहब पहले बात हुआ करती इतिहास की बात और बढ़िया संदेश आया करता समाज में। अच्छा ईर तो छाप भी काटने लगे। हाँ छाप भी लोग काटते गलत हैं काम से। हाँ जिसकी पूंजी उसकी बर्तन नाम उसी का होना चाहिए। हाँ हाँ एक बात और, पर मेरे गांव में कोई प्रोग्राम हो, सत्संग जागरण हो, हाँ तो बाबा हमारा है उसका नाम लेते ही भजन गा दिया उसने। हाँ और दो कोस पर अगर सत्संग हो तो उड़े भी बाबा जो उठेगा ना नाम उसका भजन वो है। हाँ और के भी याद देखो नहीं तो भी लड़का गाओ चाहे लड़की गाओ, इसी बात गाओ जिससे समाज कलंकित ना हो। हाँ समाज में बढ़िया संदेश है। हाँ सब कुम राजी हो जाए। मास्टर जी ने फिर बुलावा, रणबीर जी ने फिर बुलावा, सांगवान साहब ने फिर बुलाओ। इच्छा है लोगों की तो भगवान ने जी देना है। गलत बात तो गलत है हो से, लेकिन गाओ तो इसी गाओ तो बढ़िया। तो मास्टर जी जगह जगह स्टेजा पर भी आप ये का दो चुटकुलो यूज कर लियो हो, तो एक चुटकुलो अपने चैनल पर भाई भी मैं आउट हो। शराब के दरअसल खिलाफ समझू कोई भी जमाए छोड़ दो ना छोड़े तो दो पगली रोटी खाई सो जाओ, मैं तो न्यू कह दूँ। हमारे पड़ोस में गांव से वो एक प्रकाश नाम का था, दारू पिया करता और मजा किया भी था और जीप चलाया करता। वो पैसे जेब में रहने लग गए तो दारू का लग गया, ब्याह भी गया, बालक बड़े बड़े हो गए, घरानी गाड़ देने लग गया, बालक कुटने लग गए उसने। तो एक दिन तड़के पर घरानी ने गाड़ देने लग गया तो कुट सिट की बालका ने समाज दिया, वो बैठ लग गया, माथा फूट गया, कुर्ता बैठ गया, गली में आके खड़ा हो गया। पड़ोस का एक ऊँट गाड़ी बोरी लेके सरसों की तेल खिलाने आ गया और वो ही बुझ बैठा सुबह सुबह बोले अरे तेल किन्न काट दे भाई। तो कुछ सिटकी आया था वो जो मानस था गड़ी बढ़ जा दंदी कर तो ले रहा सर से वो मशीन सफेद करी तो शराबासी चीज को नहीं बुराई से और छोड़ दी तो बढ़िया ना छोड़ी जाती सागती पीले पे तकलीफ ना हो कोई बात। तो बुराई तो घनी है, सारी बात बताई कौन था सांगवान साहब जी। आपने बहुत पुरानी पुरानी कथा गाई है, तो एक बार कथा के बारे में और बता दियो जी। मैंने 40-50 साल कथा गाई। पहले कथा जागरण सत्संग होया करता ना, तो कथा शुरू हो जाया करती, कथा खत्म हो जाया करती तो जागरण होया करता। अच्छा हाँ जी। तो मैंने राजा बोल की कथा, वीर विक्रमादित्य की कथा, राजा धर्मदास की कथा, ताराचंद सेठ की कथा और वीरमती जगदेव की कथा, बढ़िया बढ़िया राजा महाराजा की कथा जिससे को शिक्षा मिले वो सुनाई मैंने पब्लिक को, बड़ा पसंद किया उन्होंने। अच्छा तो मास्टर जी आपने बहुत सारे स्कूलों में भी पार्टिसिपेट करी है। बिल्कुल। निर्णायक मंडल भी रहा हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं रहा हो? बिल्कुल। तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड भी निकालना पड़े से, तो उसमें आप बताओ, आप इतना बोझ पड़ गया है निकालनी पड़े तो उस बारे में और बताओ। उसमें सांगवान साहब देखो वजन तो पड़े दिमाग पर, 3 कलाकार या 4 गांव से हैं। हाँ तो उनमें ये देखना पड़ेगा इसकी वार्तालाप ठीक से, इसका साजदार ठीक से लय सुर में है कि नहीं है, हाँ इसका बोलचाल कैसी है, इसका ये प्रस्तुति दे रहा है, इसका चेहरा कैसा लग रहा है। और फिर उन्होंने सामाजिक प्रस्तुति दी जिससे कोई शिक्षा भी, भान बेटी हो, छोटा बड़ा हो, छात्र हो, कोई भी कलाकार हो, उस पर असर पड़े किस बढ़िया बात का, तो अभी उसमें चयन करना पड़ेगा ये आदमी ठीक है, ये कलाकार ठीक है। तो उसमें थोड़ा जोर तो पड़े तो बराबर के कलाकार हो जाए। हाँ, ये तो है। लेकिन कोई पांडी ऐसा हो जाए उसका तो उसने शिखर में ले गया। ये सामान साहब। गुरुजी आज तो जो 35-40 साल पहले कलाकार होया से, एक आज जो कलाकार से जो व्यूज के चक्कर में, पैसा के चक्कर में जनता ने रिझान लाई रहा से, तो उस बारे में आप अपना विचार दो भाई। उन तो एक मैं संदेश दूँ हम कलाकारों को, देखो मैं उनको ये नहीं कहा, उनका एतराज भी नहीं कर रहा क्योंकि वो कलाकार हैं, गाते हैं, लेकिन ऐसी बात गाओ है जो पहले वाले जो कलाकार थे ना पुरानी संस्कृति, वो बहादुर है, उसने कटने नहीं, वो इसी बात सुनाओ तो माँ बेटिया शामी तो अभी वन बेटा मौज कर दिया। तो समाज में गाना बजाना नाचना बुरी बात नहीं, लेकिन इसी बात गाओ, इस तरह नाचो तो मर्यादा भंग ना हो और सब परिवार के सदस्य बैठे और आनंद का साथ उठ के जाओ। ये बात है उनके, ये संदेश है मेरा भी। बढ़िया परिस्थिति दो, कोई किसी न किसी बात के इतराज ना। तो मास्टर जी वीडियो तब लास्ट में एक प्रस्तुति और कर दो आप। पंडित लक्ष्मी चंद जी, उनका मैं बड़ा फैन हूँ, देखा तो नहीं मैंने, लेकिन बड़े अच्छे कवि थे वो और
कवि सूर्य के नाम से यूनिवर्सिटी भी सिलेबस हूँ मैं, और पंडित मांगीराम जी, नंदलाल जी, सबका फैन हूँ मैं। तो अच्छे कलाकार, अच्छे गायक, अच्छे कवि रहे वो। तो मैं एक लाइन में सुनाऊँ पंडित लक्ष्मीचंद जी की शब्द के रूप में। ए उठो उठो ए सखी, लगो राम के भजन में। उठो ए सखी, लगो राम के भजन में। उठो ए सखी। धन्यवाद मार्ट जी। अतिंद्र सावंत स्मार्ट की रेडियो चैनल को जितने भी साथी देख रहे हैं, जितने भी हमारे दर्शक, उनको आप क्या कहना चाहोगे? भाई मैं तो ये कहूँगा कि आपका ये चैनल सखर में जाए, और आपकी जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना, वो बड़ा अच्छा भाव है आपका, और आप दिमाग से काम कर लेते हैं, और आपका ये सब भी मिलता है इस मामले में। तो सांगवान साहब, मैं सभी जो सुन रहे हैं हमारी बात को, इंटरव्यू को, तो उनसे प्रार्थना करूँगा कि अतिंद्र जी सांगवान जो हैं, और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे व्यू मिलें। और मेरी यही, और आप सब भगवान से प्रार्थना करूँगा जितने श्रोता हैं वो खुश रहें, आपकी लंबी उम्र हो, और ये चैनल भी बढ़ता जाए। धन्यवाद मास्टर जी। आज मास्टर जी का इंट्रोडक्शन करवाया है, मास्टर जी के बारे में आपने पूरी जानकारी दी है। एक मर्यादित भाषा में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।